बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। ये आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने सरापा एहतजाज हैं और उनकी एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मैडम? मेरा नाम वफा ज़ैनब है और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हम लोग अपने आखिरी सेमेस्टर में और इस वक्त हम आए हैं एम्प्लॉयज़ की फ़ाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन पे बात करने। मतलब कि जो वो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वो कारकुन हैं जिनको वक्त पे अपनी तनख्वाहें नहीं मिलती, 2-2 महीने लेट मिलती हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनके ओनर्स या उनके बॉसेस से पूछने वाला नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं एज स्टूडेंट्स कि आगे जाके हमने भी जॉब्स करनी है और हम लोगों को ये अवेयरनेस दें और ये मोटिवेशन दें कि दे शुड कम आउट एंड स्पीक अबाउट देयर इशूज़। ये कैंपेन हम 3 महीनों से चला रहे हैं और इसी कैंपेन के तहत हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंसेस पता चलने को मिले हैं। जैसे कि एक हमें डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस पता चलने को मिला जो रिफा हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो G7 में जी पिंडी वाले में वो रिफा में काम करते हैं और वो हाउस जॉब के 4 साल बाद भी उनको सिर्फ 40,000 तनख्वाह मिल रही है 1 महीने की, जबकि उनके जो जूनियर्स हैं उनको कई ज़्यादा मिल रही है। और ये आलम है कि जब वो अपने अथॉरिटी से बात करते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे नीचे और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, तो आप बेशक जॉब ना करें। इसी तरह हमारी एक CDA वर्कर से बात हुई थी। CDA वर्कर ने बोला था कि पैसे तो दूर की बात, उनको इज्जत का काम नहीं मिलता, उनको मुसल्ली की तरह बोलते हैं या उनको कहते हैं ये मरासी हैं, इज्जत नहीं देते CDA वर्कर्स को। और इज्जत चलें, आप इज्जत नहीं देते तो आप टाइम पर पे तो करें ना, वो टाइम पर पे भी नहीं करते। CDA वर्कर्स जो झाड़ू वगैरह सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको वक्त पे अपनी तनख्वाहें नहीं मिलती। तो सिर्फ ये हमने ये दिखाने की कोशिश की है इस कैंपेन में कि लोअर तबके से लेके हायर तबके तक कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि कोई अकाउंटेबिलिटी हो, हमें वक्त पे सैलरीज मिलें। मिस, ये जो आप कैंपेन चला रहे हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? ये हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फास्ट में हमारे इंस्ट्रक्टर हैं सर उस्मान चौधरी, और साथ में हमारी पूरी क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं और हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर ये कैंपेन चला रहे हैं। साथ में हमने उन लोगों से जो कुछ कंपनीज हैं ना जो वक्त पे लोगों को पे करती हैं, जैसे कि गुलजारी ऑप्टिक्स, उन लोगों की इंडोर्समेंट्स भी हैं हमारे पास जो कि बोलती हैं कि हम लोग मानते हैं कि मुलाजमीन का हक उनको मिलना चाहिए और तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, कुछ आपको कामयाबी मिली है अपने इस मकसद में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक स्वीट टूथ रेस्टोरेंट है मरी में, वहाँ से एक एम्प्लॉय ने खुद से हमें कांटेक्ट किया था क्योंकि उनकी तनख्वाह उनको 1 साल से नहीं मिली थी। जब हमने उनकी आवाज़ उठाने में मदद की, हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनका पूरा इंसिडेंट कोट किया, तो हम लोगों को ये पता चला कि उसकी रीच भी बहुत हाई हुई, लोगों को पता चला उसके साथ क्या हो रहा है। और जो लोग उसको अभी तक जवाब नहीं दे रहे थे साल तक, उससे पहले तक उन्होंने उसको जवाब भी दिए और उन्होंने हमें सोशल मीडिया से ब्लॉक भी कर दिया ओनर ने। मतलब कि उनको समझ आ गई थी कि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमें आपकी मिस आवाज़ जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी तक है या पूरे मुल्क में आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पहुंचे और तमाम लोगों के मसाइल हल हों? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पूरे मुल्क तक पहुंचे। फ़िलहाल हमने 3 महीने हुए हमें ये कैंपेन शुरू करते हुए। हम सारी इस्लामाबाद की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, हमने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। हम लोग सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी तक नहीं है, हमने मरी का जो इंसिडेंट लेकर रखा था, मरी का जो स्वीट टूथ रेस्टोरेंट है, उसका सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग की कोशिश है कि हम ग्लोबल जाएँ। जी, तो इस सिलसिले में कोई हुकूमत सपोर्ट कर रही है? ये तो आप स्टूडेंट्स अपने तौर पे कर रहे हैं ना जी। कोई और NGO या कोई और इदारा भी आपको सपोर्ट कर रहा है इस सिलसिले में? अभी हम सपोर्ट्स देने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 1-2 कंपनीज हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। उसके अलावा कंपनीज ना हिचकिचाती हैं, हेजिटेट करती हैं कि कहीं वो भी उनमें शामिल ना हो जो कि अपने कारकुन को वक्त पे तनख्वाह नहीं दे रही। तो उनको डर लगता है कि अगर वो हमारे साथ शामिल हो गए तो कल को उन पे आएगी बात। तो इस वजह से हमें ये खुशी है कि अभी एटलीस्ट हमारी कैंपेन से लोग डरना तो शुरू हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश है कि हम इसको आगे तक पहुंचाएं। आप लोगों को डराने के लिए कैंपेन कर रहे हैं या कायल करने के लिए? कायल करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कैंपेन करें कि वो मोटिवेट हो, कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें। अवेयरनेस हम बेसिकली हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, हमारी कैंपेन है। हमने इसको कैंपेन का नाम इसलिए दिया कि हम पीसफुल कैंपेन करना चाहते हैं कि हम उन तक अपनी ये आवाज़ पहुंचाएं। जिन लोगों को अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो अपना एक्सपीरियंस खुद से बोल सकें, वो हमारी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़। मिस, आपने क्या समझा कि आपकी कैंपेन के दौरान लोग हेजिटेशन महसूस करते हैं, डरते हैं अपना हक लेने के लिए, या उनके अपने हक से आगाही ही नहीं? जी, एक तो ये आपने जो सारी बातें की हैं, ये सारा कुछ हमने सीखा है। लोग ज़्यादातर डरते हैं, वो कहते हैं हमारा नाम ना लें, अगर आप हमारी हमें निकाल ना दें इदारे से, हमें इदारे से निकाल ना दें, हम लोग हमारा कुछ रह नहीं जाएगा। इसी वजह से तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनसे डरते हैं और ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि उन बेचारों की भी गलती नहीं, उनको और कहाँ नौकरी मिलेगी। जहाँ एक दफ़ा बोल दोगे किसी के खिलाफ, अगली कंपनी कहेगी ये तो मेरे खिलाफ भी बोलेगा। लेकिन दूसरा ये भी है, कुछ लोगों को अपने हक की आगाही ही नहीं है। अगर लोगों को पता हो कि उनका ये काम है, वो इतनी पेमेंट डिज़र्व करता है ना,
ना तो वो उसी पेमेंट वाले काम को ज्वाइन करेंगे। वो इंटरव्यू में ही बोलेंगे कि हमारी इतनी सैलरी होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं सर उस्मान चौधरी को भी बुलाना चाहूँगी, वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, कि वो भी आपको जी उस्मान चौधरी साहब, आप ये कैंपेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, तो ये क्यों यहाँ इस प्रेस क्लब के सामने शोर शराबा हंगामा क्यों किया हुआ है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हंगामा नहीं है जी, हमारी एक अवेयरनेस कैंपेन है। बेसिकली मैं इनका टीचर भी हूँ और मेंटोर भी हूँ। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के ऊपर बात करते हैं, आगाही लाना चाहते हैं। जहाँ पे लोगों को उनके राइट्स का नहीं पता तो उसकी हम बात ऊपर लेके आए। तो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसको हम SOEAS कहते हैं, सपोर्टर्स ऑफ एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें जो भी इश्यूज़ हैं वर्क प्लेस के हिसाब से, जहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन है, हरासमेंट है, लेट सैलरीज है, या और भी इश्यूज़ जो लोग जहाँ बात नहीं कर सकते, तो हम अपने स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते हैं तो वो बात करें। उस सिलसिले में हमारी ये कैंपेन है और ये अवेयरनेस है ताकि लोग अपने राइट्स के बारे में जानें। बहुत दफ़ा एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, उनको लेट सैलरीज मिलती हैं, कम सैलरीज मिलती हैं, या और नहीं मिलती। अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं जहाँ बच्चे मेहनत करते हैं बहुत टाइम, उनको पैसे नहीं मिलते, या एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, और लोग डर से बात नहीं करते कि हमारे शायद नौकरी चली जाएगी या मसले होंगे। तो बच्चों का, क्योंकि कल को ये भी वर्कफोर्स बनेंगे, तो ये चाहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो इशू हमें ना हो, वो और हल हो चुका हो, और बाकी जो लोग भी दबे हुए हैं उनकी आवाज़ भी हम बन सके। तो ये एक बेसिकली आगाही है, एक अवेयरनेस है, ताकि हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचे, लोग इसको सुने, सोचें और बात करना शुरू करें। जब हम बात करेंगे तो फिर बात निकलती है। उस्मान साहब, आप फिर पर्सनल फर्दन लोगों को मिलते हैं उनके मसाइल के लिए, या इज्तिमाई तौर पे कॉल करते हैं? कैसे आपको उनके मसाइल का पता चलता है? नहीं, हमारा देखिए प्लेटफॉर्म, हमारा कंसर्न है कि हम बात स्टार्ट करें। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को, हमारा जहाँ जहाँ ताल्लुक़ है, सर्कल है, हम वहाँ बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो फिर लोग सुन के आगे और बात करते बताते हैं आपको, तो ये एक सर्कल चल पड़ता है। तो वो एक हमारा काम है बात स्टार्ट करना। जी। तो जब वो कहते हैं जब बात चल निकलती है तो फिर बात चल निकलती है। जी, तो हम यही काम कर रहे हैं, बात से बात निकलती है। आज बात करेंगे तो शायद करते करते कुछ टाइम के बाद लोग अपने हक के लिए लड़ना भी शुरू करें, जो कि आज खामोशी से बैठ जाते हैं। तो हम चाहते हैं उनको उनका हक मिले, जिनको नहीं मिल रहा, और जिनको नहीं मिल रहा वो अपनी आवाज़ खुद बने। अगर हम नहीं भी हैं तो अपनी आवाज़ बने, अपनी बात करें, और बात करने में हर्ज नहीं होता, जायज़ बात करनी में। तो ये अवेयरनेस उस सिलसिले में हमारी है। जी उस्मान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इनका ये बताना था, कहना था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, और उनको उनका पूरा हक नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो अपने हमारे आवाज़ मिलाएं, हमारे साथ हैं। हम इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बनेंगे, और उनके एक्चुअल इस तंजीम का जो अक्सर मकसद है वो ये है कि लोगों में शऊर जो है ना उसको डेवलप किया जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।